नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होती है और किसी भी बिजनेस को करने का हमारा पर्पस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट होता है कॉमर्स और कॉमर्स में भी बिजनेस स्टडीज़, तो इसमें ये बेसिक आपको बिजनेस के कंपोनेंट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। और यहाँ पे हम अपने बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे ताकि हमें आगे जो चीज़ें सीखनी है उसके लिए एक हमारा बेस तैयार हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन से एक पूछा गया है कि व्हाट इज़ बिजनेस, यानी बिजनेस है क्या। बिजनेस है क्या यानी हम किसी को भी, किसी भी चीज़ को अगर बिजनेस हमें बोलना हो तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो बिजनेस ही है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू वी नीड अ परमानेंट प्लेस टू स्टार्ट द बिजनेस। क्या हमें एक निश्चित स्थान चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम कोई बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी निश्चित प्लेस पे या किसी निश्चित स्थान पर ही करें। व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम बिहाइंड द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे एक अंतिम लक्ष्य या फिर अंतिम एम क्या होता है, अल्टीमेट एम क्या होता है। फाइंड सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अराउंड योर लोकेलिटी। आप जहाँ पे रहते हैं अपने घर के आसपास किसी ऐसे बिजनेस को ढूंढिए जो आपके घर के आसपास चलता हो। तो ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए गए हैं, यानी आपको जो कंसेप्ट डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है वो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग मेथड से किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बिजनेस की इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है कि बिजनेस है क्या। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया है विच इन्वॉल्व रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमें लगातार रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी किसी एक व्यक्ति ने उस गुड्स को बना लिया, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, गुड्स और सर्विसेज को बना लिया और उसको आपको क्या करना है, उसे आपको एक्सचेंज करना है। जैसे प्रोड्यूसर, कोई अगर प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर, तो वो अपने ही उसके लिए किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को नहीं बनाता, वो गुड्स या सर्विसेज को बनाता है उसे सेल करने के पर्पज़ से, उसे एक्सचेंज करके अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से। तो बिज़नेस भी यही है कि हम प्रोडक्शन करेंगे और एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। और ये प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, यानी कि लोग हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे कब, जब जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं उनसे उनकी वांट्स का सेटिस्फेक्शन हो। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं, जब उनसे जो लोग उन्हें खरीदेंगे उनसे उनकी वांट्स का सेटिस्फेक्शन होगा, तो इसे हम एक बिजनेस बोलेंगे उससे, क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। एक बार दोबारा कंक्लूजन के तौर पे सुन सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें हम दो चीज़ों को मेनली इन्वॉल्व करते हैं। एक तो होता है हमारा प्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इस एक्सचेंज और प्रोडक्शन के पीछे जो हमारा मेन मोटिव है, मेन जो एम है, वो एम है कि हम अर्न करेंगे प्रॉफिट को, ताकि हमारी ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन होता रहे, ताकि जो ह्यूमन वांट्स है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं, उनका वांट्स की सेटिस्फेक्शन हो और उसे बेच के हम उसे एक्सचेंज करके हम प्रॉफिट को अर्न करें। फेमिलियर द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो ये वर्ड है, इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हम थोड़े से डेवलप करते हैं अपने। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही है कि बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है कि हम गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं विद अदर पर्सन्स। इट्स मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा जो मेन एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है हमारा प्रॉफिट को अर्न करने का। यानी हम यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करने के एम के साथ बिजनेस करते हैं। इट मस्ट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ की
किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन उन प्रोडक्शन होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है इसमें, दिस एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड एंड परफॉर्म्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ एन इंस्टीट्यूशन नोन एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एंटरप्राइजेज। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फर्म हो गया या एंटरप्राइजेज हो गया, ये सारे वर्ड एक दूसरे के हमारे सब्सटीट्यूट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी इनको एक दूसरे के स्थान पे हम पूरी अपने बिजनेस स्टडीज़ में यूज़ करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू बी ओ व्हीलर, जो ये बी ओ व्हीलर हैं, इनके अकॉर्डिंग बिजनेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड। बिजनेस एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। यानी हम एक ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं जो उन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा जिसकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएँ और लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। और इसके पीछे हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन एम है, वो है प्राइवेट गेन अर्न करना। Business pervades all human activities directed toward earning profit or economic gain। जो बिजनेस है उसमें जितनी भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होगी, वो सारी की सारी ही एक्टिविटीज़ किसको मेन एम रख के होंगी? वो होगी मेन एम रख के इकोनॉमिक गेन को या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट को। अब जैसे जब हम बिज़नेस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं बिज़नेस में? हम कोई इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड से मतलब हमने सामान बनाया, किसी को हमने उसे बेचा, एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं हम। बैंकिंग भी एक बिजनेस है। बैंकिंग यानी किसी से हमने उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, भाई आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, हमें आप डिपॉजिट दे दो, और हम उस व्यक्ति को देंगे जिसको उसकी नीड होगी। जिसको उसकी नीड होगी एज अ, जिसे हमने लोन दिया है, उससे हम इंटरेस्ट ज़्यादा रिसीव करेंगे, और जिसने हमारे पास डिपॉजिट जमा कराया है उसको जो इंटरेस्ट देंगे वो कम देंगे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट अर्निंग का सोर्स होगा हमारा। ट्रांसपोर्ट एक ऐसे ही बिजनेस हो सकता है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे मॉडर्न बिजनेस के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो कौन कौन से टाइप की उसमें एक्टिविटीज़ आती हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो हमारी 3 टाइप की हैं मुख्यतः। जो मेनली हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिससे हम अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो हमारा मेनली 3 टाइप का है। एक है बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमें, आप इन तीनों पे नज़र बनाएंगे, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे, तो जो भी बिजनेस करता है, जो भी किसी प्रोफेशन में एंटर करता है, जो भी किसी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करता है, उसको वहाँ से अर्निंग ज़रूर होती है। अब जैसे बिजनेस है, अभी हमने पढ़ाई कि बिजनेस में किस किस तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। ट्रेड का बिजनेस हो सकता है, इंडस्ट्री का बिजनेस हो सकता है, बैंकिंग का बिजनेस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो सकता है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे हमारे बिजनेस के एक टाइप्स हैं। सेकेंड है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब एक हमारा पेशा, हम जिस पेशे में एंटर कर गए हैं, उस पेशे में हम काम करेंगे, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले हमें वहाँ से अर्निंग होगी। यहाँ पे जो मेनली हम अर्निंग को रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं फीस। जैसे मेडिकल, लीगल, यानी कि जैसे कोई डॉक्टर बन गया, उसने एमबीबीएस किया या मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स किया, और उसके बाद उसने उस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, तो वहाँ से जो वो अर्निंग कर रहा है वो उसकी फ़ीस के तौर पे वो अर्निंग कर रहा है। ऐसे ही लीगल हो सकता है। लीगल से मतलब कोई वहाँ पे लॉयर बन गया और एज अ लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, और लॉयर की सर्विसेज के बदले वो फीस चार्ज कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट भी अर्न नहीं करेंगे तो इसको अर्निंग तो हम कह ही सकते हैं। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सी देता है, अर्निंग होती है उसे।
थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट, कि कोई किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास जो कोई नौकरी देता है, यानी कि किसी दूसरे के यहाँ पे नौकरी करता है, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो ये नौकरी जब हम करते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट जो हमें एम्प्लॉयमेंट देता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, एम्प्लॉयर। और जो नौकरी करता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉई। तो ऐसे क्या क्या एम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं? कोई मैनेजर के तौर पे नौकरी कर रहा है, कोई फॉरमैन के तौर पे नौकरी कर रहा है, क्लर्क के तौर पे नौकरी कर रहा है, सेल्स पर्सन के जगह काम कर रहा है, कोई वर्कर है। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट के एक तरीके हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक डेफिनेशन दोबारा से हम देख सकते हैं, हमें रिकैप हो जाएगा। बिजनेस रेफर टू ऑल दोस एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन और परचेज। जो बिजनेस है वो हमारी, उसमें सारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज एंड सेल्स से रिलेटेड। और परचेज और सेल्स कर रहे हैं उसको हम एक तरीके से एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं। हमने मान लीजिए कोई सामान बनाया, किसी दूसरे को बेचा, किसी दूसरे ने बनाया, हमने खरीदा, तो ये एक्सचेंज है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज सेल कर रहे हैं। और परचेज सेल करने के पीछे या फिर जो प्रोडक्शन है उसके पीछे जो हमारा मेन मोटिव है वो है हमारा प्रॉफिट को अर्न करना। अब ये जो हम बिजनेस 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 बार बार वर्ड पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। पहली बात तो है, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया होने से मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो मेन एम है वो हमारा यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं इसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, चाहे उन गुड्स का एक्सचेंज करें, चाहे उनका प्रोडक्शन करें, लेकिन हम यहाँ पे कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। अब ये जो गुड्स होती हैं ये दो टाइप की हो सकती हैं हमारी, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं। कंज्यूमर गुड्स का होने का मतलब है कि जैसे हम ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सारी हमारी कंज्यूमर गुड्स होती हैं जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है। जबकि जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो हमारी ट्रैक्टर हो गया, मशीन्स हो गई, किसी भी तरीके की कोई भी टूल्स हो गए, वो सारी हमारी कैपिटल गुड्स होती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स, जो बिजनेस होता है उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं, उससे जो उन्हें खरीदता है उससे कंज्यूमर की वांट्स का सेटिस्फेक्शन ज़रूर होता है, उससे कंज्यूमर के वांट्स का सेटिस्फेक्शन ज़रूर होता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ उससे यूटिलिटी मिलेगी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे हमने मान लीजिए मिल्क परचेज़ किया, अब मिल्क को परचेज़ करने के बाद हमें कुछ सेटिस्फेक्शन होता है, हमें कुछ यूटिलिटी मिलती है। तो इस तरीके से अवश्य ही जो कंज्यूमर है उसकी वांट्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर डीलिंग। यानी हम जो हैं अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उस बिजनेस को हम रेगुलर डील करें। जैसे इसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन का जो काम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो प्रिंटिंग का काम है। प्रिंटिंग से मतलब है वहाँ पे वो कुछ भी प्रिंट करते हैं और उनको ऑर्डर मिलते हैं, और उसके बदले जब वो ऑर्डर को अपने पूरा कर देते हैं तो उनको अर्निंग होती है, पैसा मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ प्रिंटिंग की मशीनें, पुरानी प्रिंटिंग की मशीनें बेची और उससे उनको पैसा मिला। तो अब वो अपनी प्रिंटिंग की मशीनें हमेशा तो बेचेंगे नहीं। ये तो उनका ऐसा हो गया कि एक रेयर केस में एक बार अर्निंग हो गई। अर्निंग भी क्या, स्क्रैप में उन्होंने अपने कबाड़ में उस मशीनों को बेच दिया या किसी को सेकंड हैंड मशीन बेच दिया, उससे उनको अर्निंग हुई। तो ये जो अर्निंग यहाँ पे हुई है, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि वो प्रिंटिंग मशीन में बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन डीलिंग है, उनका जो रेगुलर डीलिंग है वो प्रिंट के काम में है, ना कि मशीनों को खरीदने और बेचने के बारे में। तो जिस भी चीज़ का हम बिजनेस होता है हमारा, उसमें हम रेगुलर डील करने चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी अगर बिजनेस करेगा तो उसको हम बिजनेस तभी बोलेंगे जब वो अपना प्रॉफिट मोटिव से काम को कर रहा है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो वेलफेयर का काम हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, लेकिन उसको हम फिर बिजनेस नहीं बोलेंगे। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी से मतलब है अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी हमारे बिजनेस में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आज पैसा हम आज लगाते हैं और उसकी अर्निंग, उसका रिटर्न हमें इन फ्यूचर कभी मिलता है।
तो ये हमारा अनसर्टेनिटी यहाँ पे हमारी जुड़ी रहती है, यानी कि हमारा जो अनफोर्सीन एक हमारा अनफोर्सीन जो फ्यूचर है, जब हम उसमें डील करते हैं, क्योंकि काम प्रोडक्शन आज किया, पैसे की रिकवरी फ्यूचर में होगी, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे हमारी बनी रहती है। अब जब अनसर्टेनिटी बनी रहती है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर अगर हमारी अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। लास्ट है इसमें हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स की तरह ही है, कि जब हम कंज्यूमर वांट्स का सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, तो हमारा हमारा जो कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई हो रही है, वो कैसे हो रही है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करके ही। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इसमें हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, बिजनेस की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, बहुत सारे यहाँ पे फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट देखा, बिजनेस की बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स को हमने सीखा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।